बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हम कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं या सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ी थी कि दो मैट्रिसेस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना वगैरह। उसके बाद एक हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ वगैरह और एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था हमने। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। वही सारा कुछ जो हम सीखते रहे हैं पहले वो आज इस एक्सरसाइज में हम करेंगे सवाल। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एडिशन और उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ वगैरह है, मैट्रिसेस दिए हैं उनको ऐड करना है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज है 1.3। इसका सवाल नंबर 1 वो कहता है मैट्रिसेस उसने दे दी हैं। वो कहता है कि इनमें से देखो कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं, या कौन से मैट्रिसेस ये मुतजज़ल जो मैट्रिसेस हैं कि ये कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए या नहीं है। तो पहला जो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू उसने लिया है 2 1 -1 एंड 3 लिया है। उसके बाद वो कहता है कि बी मैट्रिक्स जो है B इज इक्वल टू है 3 एंड 1। अब देखें ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये एडिशन के लिए कंफर्मेबल है कि नहीं है। दो मैट्रिसेस ऐड कब हो सकते हैं? एक ही शर्त थी उनके लिए कि जिन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करना चाह रहे हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए शर्त ये थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मीन कतारों और कॉलमों की तादाद दोनों के अंदर अगर बराबर होगी तो वो एक दूसरे में ऐड हो सकेंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते। अगर इन दो मैट्रिसेस को हम देखते हैं, ए का ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो ए का ऑर्डर है 2/2, और अगर बी का ऑर्डर हम देखते हैं वो है 2/1। मतलब इसके अंदर दो कतारें और दो ही कॉलम है। बी मैट्रिक्स के अंदर दो कतारें और एक ही कॉलम है, तो लिहाजा इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह आगे सी मैट्रिक्स उसने दिया है, सी इज इक्वल टू है 1 0 2 -1 1 -2। तो देखिए अब इसका ऑर्डर भी 3/2 है, मतलब इसके अंदर 3 कतारें और 2 कॉलम है, तो ये भी ए में ऐड नहीं हो सकता और ना ही ये बी में ऐड होगा, क्योंकि ऑर्डर तीनों का डिफरेंट है। कोई एक मैट्रिक्स मिल जाए कि जो ऐड हो सकता हो, डी मैट्रिक्स अगर देखें वो कहता है कि 2 + 1 है और 3 है। अब देखें पहले ये प्रोसेस करेंगे क्योंकि 2 + 1 है, ये एक ही एलिमेंट है। इसको ऐड अगर करते हैं तो ये बन जाता है 3। अब इसको देखें कि इसकी कतारें 2 हैं और कॉलम 1 है। इन दो मैट्रिसेस 3 मैट्रिसेस में देखते हैं तो ये भी 3/2 का है, ये 2/2 का है, इससे डिफरेंट है। और अगर बी को देखते हैं तो इसका और डी का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो क्या कर सकते हैं हम कि बी और डी जो है एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम आया है। बी एंड डी को हम ऐड कर सकते हैं, बाकी जो हमने इस वक्त मैट्रिक्स लिखे हैं उनको ऐड हम नहीं कर सकते हैं। बी हमारे पास 3 एंड 1 है और प्लस डी हमारे पास क्या है 3 एंड 3 है। तो ये दो मैट्रिसेस ऐसे हैं जो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। 3 + 3 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 6 और 4 बन जाएगा।
तो ये बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स जब हम ऐड करते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। बाकी ये सवाल आप खुद देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो ऐड हो सकते हैं या कंफर्मेबल है किसके लिए, एडिशन के लिए। उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 वो कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कल ही हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर a प्लस b ये बराबर किसके आ जाए, 0 के, या b प्लस a के आ जाए तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो 0 मैट्रिक्स के या नल मैट्रिक्स के इक्वल अगर आ जाएगा तो ये क्या होगा, उसका जिस मैट्रिक्स का a हम ले रहे हैं या b c d जो भी ले रहे हैं वो उसका एडिटिव इनवर्स, या वो दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। अब अगर a मैट्रिक्स हम देखते हैं, यहाँ पे a वो देता है कि 2 4 -2 and 1 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स होगा। अगर हम b की जगह पे लेते हैं कि b इज इक्वल टू क्या है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये किसके, इसको -a लिखेंगे और ये जो a मैट्रिक्स है इसकी जो एंट्रीज है उनके साइन हमने चेंज कर देने। ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -2 है तो ये +2 और ये -1 हो जाएगा। अब हम अगर b की जगह पे इसके अंदर ये वाला मैट्रिक्स रखें तो वो उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर वो 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब हम a प्लस b कर रहे हैं, a प्लस b, a क्या है 2 and 4 है और -2 1 है, प्लस आप देखें b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -a मैट्रिक्स जो है b हमने क्या लिया है -a, इसी मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया और अंदर जो एंट्रीज है उनके साइन हमने चेंज कर दिए हैं, -4 2 and -1 हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, 2 प्लस इंटू -2 हो जाएगा, 4 प्लस इंटू -4 हो जाएगा और ये -2 प्लस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस इंटू -1 हो जाएगा। अब इसको देखें, a प्लस b लिया हमने तो ये किसके इक्वल आएगा आंसर, 2 यहाँ प्लस ये माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इसी तरह 4 -4 आ जाएगा और -2 और +2 आ गया, 1 -1, तो इसका आंसर क्या आता है 0 0 0 and 0। तो देखें ये एक क्या बन गया है, 0 मैट्रिक्स बन गया है या नल मैट्रिक्स बना है जिसको हम O से जाहिर करते हैं। तो मतलब A हमने मैट्रिक्स लिया, इसका एडिटिव इनवर्स B बनाया। B कैसे बनाया कि -a के साथ माइनस लगाया और एंट्रीज को साइन उनके चेंज कर दिए। तो उन दोनों को जब ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिला है, नल मैट्रिक्स मिला है, 0 मैट्रिक्स मिला है। तो इसका मतलब ये है कि ये A और B एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो उसके बाद हम करेंगे b प्लस a। अगर b प्लस a करते हैं, यहीं पे चेंज कर देते हैं, b प्लस a, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। b कहाँ, a, जी हाँ ये माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर चेंज करें तो देखिए -2 + 2 आ गया, -4 + 4 आ गया, 2 प्लस इंटू -2 आ गया, यहाँ पे -1 + 1 आ गया। तो इसको ऐड करते हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये कि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ये माइनस हो गया, तो इसको -2 + 2 0, -4 + 4 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0 आ गया। तो ये भी हमें क्या मिला है, नल मैट्रिक्स मिला है। तो ये शर्त पूरी हो गई है। तो ये ए और बी जो हमने लिए हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ए का एडिटिव इनवर्स -a होगा। ए का एडिटिव इनवर्स -a, या -a का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो +a होगा। मतलब उनको अगर ऐड किया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाए, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो इसके बकिया जुज भी आप खुद करेंगे। सवाल नंबर 3 है, इफ ए बी सी और डी, उसने मैट्रिक्स दे दिए हैं, नीचे उसने कंडीशंस दे दी हैं कि इनको हल करो। ये भी बहुत सिंपल है, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वगैरह है। तो इसमें वो कहता है कि ए मैट्रिक्स दिया है -1 2 2 और 2 + 1, ये ए दे दिया। उसके बाद इसी तरह उसने बी दे दिया है, बी है हमारे पास 1 -1 है। और इसी तरह सी दिया उसने, सी क्या है, सी है हमारे पास 1 -1 एंड 2 है। और डी उसने दे दिया है हमें 1 2 3, और उसके बाद -1 0 और 2 दे दिया। उसके बाद नीचे कुछ केसेस दिए हैं, उसने कहा कि इनको हल करो। तो पहला उसका जुज जो है, फर्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पे हम आ गए तीसरे सवाल पे। इसका फर्स्ट पार्ट वो कहता है कि a प्लस ये मालूम करो कि ये क्या बनेगा। नजर आ रहा है कि a की जगह पे हम मैट्रिक्स लिखेंगे जो उसने दिया है, उसके बाद इनको हल करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास a + 1 1 1 एंड 1 आ गया, इज इक्वल टू a की जगह पे मैट्रिक्स लिखेंगे +1 1 एंड 1। इसी तरह इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक और देख लेते हैं, b प्लस, वो कहता है कि b प्लस -2 एंड 3, ये भी मालूम करो। तो इसमें भी वही करेंगे, b जो है हमारे पास 1 -1 है प्लस -2 एंड 3 है। तो इनको भी हल करेंगे, ये खुद करना है, सिंपल एडिशन है। एडिशन में आपको बता चुका हूँ कि दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 भी सिंपल ही एडिशन है, उसमें भी वो यही कहता है कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, या जो भी उसने कंडीशंस दी हैं वो हल करना है उसको। सवाल नंबर आ जाएगा 4, 1 0 0 1 प्लस 0 2 एंड 3 0 प्लस 1 1 1 0। तो ये उसने दे दिया। वो कहता है कि इनको ऐड करो, तीनों को इकट्ठा ऐड कर लो तो भी हो जाएगा, दो को पहले हल करो फिर तीसरे को साथ मिलाओ तो भी इजी रहेगा, मुश्किल नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो हम पहले दो को करते हैं, 1 प्लस 0, उसके बाद 0 प्लस 2 आ जाएगा, 0 प्लस 3 आ जाएगा, 1 प्लस 0 आ जाएगा। थर्ड मैट्रिक्स जो है उसको अभी वैसे रहने दो। इसका आंसर आएगा 1 2 3 एंड 1
प्लस कर दो 1 1 1 एंड 0। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें। 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 4 एंड 1। तो इन तीनों को ऐड किया तो ये आंसर है। अगर इकट्ठा करना चाहे हम तो भी हम इनको कर सकते हैं, तो फिर यही इस स्टेप में ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 1 कर देंगे, उसके बाद 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद जी हाँ, उसके बाद 0 प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। तो जवाब फिर भी वही आएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो तीनों को इकट्ठा करें तो भी ठीक है, अगर दो को हल करके फिर तीसरे को ऐड कर दें तो भी मुश्किल नहीं है। तो सवाल नंबर 5 6 7 बकिया सवाल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एडिशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे हम मूव करेंगे उनमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या आगे कुछ और ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स सवालात हैं उनको हम हल करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत सिंपल बहुत आसान। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।